श्री शक्ति कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव। लेखक श्री माता का एक भक्त। साधारण जनता का यह विश्वास है कि भगवत शक्ति की कृपा प्राप्त होने से मनुष्य को ऐहिक परम ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसीलिए यदि कोई दरिद्र व्यक्ति माता की कृपा प्राप्त होने का वर्णन करे तो लोग उसको पागल अथवा दाम्भिक समझने लगते हैं। परंतु विचारपूर्वक देखा जाए तो धन ऐश्वर्य की अधिकता सात्विक भाव की घोर विरोधिनी है। धनियों में सात्विक भावापन्न पुरुष बहुत कम होते हैं। धन ही अहंकार का कारण है और अहंकारी से ईश्वर भक्ति कोसों दूर है। परमात्मा जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उसे दरिद्रता तथा विपत्ति देकर ही उसकी दृढ़ता की परीक्षा करता है। ऊपर लिखित बातों का प्रत्यक्ष अनुभव करने के मुझे इस जीवन में अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं। मेरा जन्म काशी के एक प्रख्यात विप्रकुल में हुआ है। सुना है कि मेरे वृद्ध प्रपितामह के समय में हम लोग बहुत संपन्न थे। घर में कोठी का कारोबार चलता था। अगणित संपत्ति थी। साक्षात महालक्ष्मी के वरदान से यह सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। घर में कुलदेवता के पूजन अर्चन की बड़ी धूम रहती थी। वासंत तथा शारद नवरात्रों में बड़ी धूमधाम से भगवती की स्थापना, पूजा तथा विपुल दान धर्म होता था। मेरे वृद्ध प्रपितामह को प्रायः स्वप्नों में भगवती दर्शन देकर भावी कार्यों में शुभाशुभ की सूचना देती थी। तदनुसार उनके अंत समय में उन्होंने अपने पुत्र तथा पौत्र को समीप बुलाकर कहा, बेटा मेरा समय आ गया, मैं तो चला। परंतु इतना स्मरण रखना कि यह ऐश्वर्य तो भगवती की कृपा से प्राप्त हुआ है। यदि उनकी कृपा बनी रही तो ऐश्वर्य भी स्थिर रहेगा, अन्यथा नहीं। भगवती की कृपा बनी रहे इसके लिए तुम लोगों को विशेष जपानुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। वह सब मैंने पर्याप्त मात्रा में कर रखा है। तुम लोग केवल भगवती की नित्य नैमित्तिक सेवा स्वयं करना और सदाचार से रहना। परंतु मैं देख रहा हूँ तुम लोगों से इतना भी ना होगा। यह सब ऐश्वर्य चला जाएगा। यदि दुर्भाग्य से ऐसा समय आ जाए तो कुल देवता के निकट बैठकर 40 दिन तक मंत्र का पुनश्चरण करने से भगवती का आदेश प्राप्त होगा, तदनुसार चलना। इसके बाद वे समाधिस्थ हो गए। उनके पुत्र ने उनके उपदेशानुसार ही वर्तन किया और वे आजन्म सुखी रहे। उनके बाद मेरे पितामह बड़े अय्याश हुए। उन्होंने कुल देवता की पूजा का भार कुल पुरोहित को सौंप दिया और स्वयं विलास में निमग्न हो गए। संपत्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। वृद्ध कुल पुरोहित भी मर गए। उनके पुत्र पुजारी नियत हुए। ये भी युवक थे, चरित्र भी अच्छा नहीं था। कोई देखने पूछने वाला न होने के कारण इन्होंने देवी का अलंकार तथा देवी का स्वर्ण सिंहासन बेच दिया। देवी का रोष होने लगा। मेरी पितामही बड़ी साध्वी थी। उनको स्वप्न में देवी ने दर्शन देकर कहा, यहाँ पर मेरा बहुत अनादर हो रहा है, अब मैं जाती हूँ। यह सुनकर पितामही ने भगवती की बहुत प्रार्थना की और इस कुल को न छोड़ने के लिए बहुत अनुरोध किया। तब माता ने कहा कि तुमको एक पुत्र होगा, वह अत्यंत सात्विक भावापन्न होगा। वह और उसके पुत्र पौत्र 3 पुरुष मेरी उपासना करेंगे। तब यह पाप कटेगा और इन 3 पुरुषों में उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी। इसके बाद चतुर्थ पुरुष से सप्तम पुरुष तक उपासना प्रकर्ष के अनुसार विद्या तथा श्री पूर्ण मात्रा में निवास करेगी। उसके बाद उत्तरोत्तर हास होते हुए यहाँ तक नौबत आई कि मेरी पितामही की मृत्यु के अनंतर 12 बरस के पुत्र, जो कि मेरे पिताजी थे, को साथ लेकर मेरे पितामह भाड़े के मकान में रहने लगे। मिट्टी की हंडिया में रसोई पकने लगी। मेरे पितामह को उनके वार्धक्य में अपने कर्मों का बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने मेरे पिता को वे सब पुरानी बातें तथा पितामही के स्वप्न का वृतांत भी सुनाकर भगवती की आराधना करने का उपदेश दिया और कहा कि तुम सत्पुत्र हो, पिता के पापों का प्रायश्चित कर कुलदेवता को फिर से प्रसन्न करो। पूर्व पुरुषों के पुण्य का भंडार अक्षय है, उनके कुल की फिर उन्नति होगी। मेरे पिताजी ने अपने बाल्यकाल से ही भगवती की आराधना में मन लगाया। निर्वाह के लिए एक कोठी में 15 रुपये मासिक पर मुनिमी करना भी प्रारंभ कर दिया। समय समय पर उनको भगवती की कृपा के अनुभव होते थे। उनके 10 पुत्रों के काल कवलित होने के बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म की कथाएं भी बहुत विचित्र है। पिताजी का जीवन काल साधारण ही व्यतीत हुआ, परंतु उनके सात्विक, सदाचारी तथा अजात शत्रु होने के कारण उनको जीवन काल में कोई विशेष कष्ट न हुआ। उनके अंत समय में मैं 8 वर्ष का बालक था। तुरंत ही मेरा उपनयन हुआ था। पिताजी ने अपने प्राणोत्क्रमण के एक दिन पूर्व मुझे अपने पास बुलाकर अपने कुल की सब प्राचीन कथा कह सुनाई और मुझे कुल देवता के सामने ले जाकर भगवती की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि देखो, यह हम लोगों की माँ है। इसकी पूजा अर्चना में कभी आलस्य न करना। जो कुछ चाहो इससे ही मांगना, यह बड़ी दयालु है। ऐसा कहकर उन्होंने क्षणमात्र मेरे सिर पर अपना दक्षिण हस्त रखते हुए आंख मूंदकर भगवती से कुछ प्रार्थना की।
मुझे आज भी पिताजी की वे बातें सुनाई पड़ रही हैं और वह प्रसंग मानो नेत्रों के सामने दिखाई पड़ रहा है। पिताजी के देहांत के बाद बाल्यकाल में कई बार मेरा यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि जिन छोटी मोटी बातों के लिए मैं माता से प्रार्थना करता था, प्रायः वे बातें पूर्ण हो जाती थी। वास्तव में पिताजी के देहांत के बाद सर्वथा आश्रयहीन हो चुके हम लोगों का निर्वाह होकर आज इस वर्तमान परिस्थिति को प्राप्त करना केवल भगवती की कृपा का ही फल है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मध्यवर्ती अनेक चमत्कारी घटनाओं को छोड़कर मैं कुछ खास घटनाओं का बयान करता हूँ। उन दिनों में मध्यमा परीक्षा पास हो चुका था, मेरा विवाह भी हो गया था। गृहस्थी का निर्वाह बड़े कष्ट से होता था। नौकरी करने के लिए घर के लोग तथा इतर संबंधी भी आग्रह करने लगे। उन्हीं दिनों स्थानीय स्कूल में एक सेकंड पंडित की 15 रुपये मासिक की जगह खाली थी। मैंने उस स्थान के लिए प्रार्थना पत्र भेजकर घर में कुल देवता के निकट अनुष्ठान आरंभ कर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास था कि कुल देवता की कृपा से मुझे यह पद अवश्य मिलेगा, परंतु वह पद मुझे नहीं मिला, दूसरे की नियुक्ति हो गई। यह देखकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने कुल देवता का बहुत उपालंभ किया। उस दिन बिना कुछ खाए पिए सो रहा। स्वप्न में मैंने प्रत्यक्ष देखा कि एक तेजस्विनी सधवा वृद्धा माई मेरे सिरहाने बैठकर मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई कह रही हैं, बेटा तू क्यों दुख कर रहा है? अरे यह नौकरी तेरे लायक नहीं है, तुझे तो मैं उच्च पद पर देखना चाहती हूँ। घबराओ नहीं, 15 रुपये मासिक से अधिक ही तुम पाओगे। प्रातःकाल उठने पर चित्त प्रसन्न था। जो ही पाठशाला पहुंचा, मेरे अध्यापक से मुझे विदित हुआ कि आज से कुछ विशेष विषयों के अध्ययन के लिए मुझे 17 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी गई है। तब से आज तक मैंने कभी विषय के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिखा। भगवती की कृपा से आज शताधिक मासिक पा रहा हूँ। एक अन्य घटना है। श्री महालक्ष्मी दर्शन की अत्यंत लालसा से मैं दक्षिण काशी करवीर क्षेत्र कोल्हापुर में गया था। वहाँ रात के 9 बजे मैं पहुँचा। उस दिन शुक्रवार था। जाते ही तुरंत स्नान कर मंदिर में पहुँचा तो वहाँ शयन आरती होकर फाटक बंद हो रहा था। मुझे बड़ी निराशा हुई। डेरे पर वापस लौटकर बिना खाए पिए ही सो गया। स्वप्न में मैंने एक देवी मूर्ति देखी, उसकी यथाविधि पूजा की तथा सप्तशती का पाठ भी किया। प्रातः जागृत होने पर स्नान आदि से निवृत्त होकर जब मैं महालक्ष्मी मंदिर में पहुंचा तो देखा स्वप्न में जो मूर्ति देखी थी वही मूर्ति वहाँ, वही वेश तथा वही गुलाब की माला जो मैंने स्वप्न में चढ़ाई थी श्री महालक्ष्मी जी के कंठ में है। यह देखकर मैं गदगद हो गया। एक और अन्य घटना है। विंध्य क्षेत्र में उन दिनों में अनुष्ठान कर रहा था। वहाँ पर रात में 12 बजने के बाद प्रायः कोई भी मंदिर में नहीं रहता। एक दिन मैं रात्रि में वहाँ बैठकर पाठ कर रहा था। 12 बजने के करीब मंदिर बंद कर पंडा लोग चले गए और मुझे भी शीघ्र ही जाने के लिए कहते गए। मैं भी करीब 1 बजे पाठ समाप्त कर भगवती की परिक्रमा कर धर्मशाला में जाने के लिए चला। जो ही मंदिर की सीढ़ी उतरने लगा, सम्मुख गली से घंटानाद, धूप की सुगंध और आते हुए किसी की पदध्वनि सुनने में आई। मैं रुक गया। क्षण भर बाद देखा सामने से एक काली शक्ल जिसके शिरोभाग में केवल एक ज्वाला थी। एक हाथ में घंटा था, दूसरे में खप्पर जिसमें से धूप की सुगंधी आ रही थी। खड़ाऊ खटखटाते हुए मेरे सामने सीढ़ी चढ़कर मंदिर में घुसी। मैं यह देखकर कुछ देर तक तो जड़वत हो गया। पीछे शरीर में रोमांच उत्पन्न हुए, कुछ भय भी होने लगा। शीघ्र ही धर्मशाला में वापस आया। पीछे जांच करने पर विदित हुआ कि वह माता विंध्यवासिनी की एक सेविका शक्ति है। कभी कभी किसी भाग्यवान साधक को उसका दर्शन होता है। और भी कुछ अनुभव है, परंतु अपने जीवन काल में उनको प्रकट करना शेष करना होगा, ऐसा आदेश हो रहा है, अतः लाचारी है। मेरे आज तक के अनुभव से मैं इतना दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि मातृभाव की उपासना का ही यह विशेष प्रभाव है कि प्रमाद होने पर भी क्षमा मिलती है। बाल्यकाल से ही मैं पितृहीन दरिद्र अनाथ था। कुलगौरव के कारण प्रकट रूप से अन्य क्षेत्र सदावर्तों की सहायता नहीं ले सकता था। उन मार्ग में ले जाने वाले बहुत साथी मिलते थे। 2-3 बार तो मोह से अथवा संग दोष से नरक द्वार के सोपान तक पहुंच भी गया था, किंतु जगन माता ने उसी क्षण चित्त में ऐसा झटका दिया कि मैं एकदम वहां से विमुख हुआ। आज इस परिस्थिति पर पहुंचा हूं कि यह केवल जगन माता का अनुग्रह ही है। अब उससे इतनी ही प्रार्थना है कि इसी तरह अंत तक सुधार दे। बोलो श्री जगन माता की जय। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।